करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए विनय नरवाल के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी पत्नी सुमन सैनी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, जहां नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने विनय के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा, ये एक बेहद दुख का पल है, एक ऐसी घटना जिसने हम सबको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि विनय नरवाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विनय की बहन सृष्टि ने भावुकता के साथ उन यादों को श्रद्धांजलि सभा में याद किया जो उसने अपने भाई के साथ बिताई थी। बहन सृष्टि ने बताया कि उसकी फेवरेट फिल्म एलओसी कारगिल थी, जिसे वो कई बार देखता था और बोलता था कि वो भी एक दिन इसी तरह से तिरंगे में लिपट कर आएगा, जिस पर वो उसे डांट दिया करती थी। उसने बताया कि भाई को चूरमा बहुत पसंद था, लेकिन जिस भाई को मुझे देखकर रोना आ जाता था, पर आज मुझे चुप करवाने के लिए कोई नहीं है। अपना दुख प्रकट करे तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे नरवाल जी और दादाजी, पिताजी सब मेरे भाई की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भाइयों, बहनों, मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों को मेरा आदर भरा नमस्कार। आप सबकी आज की उपस्थिति इस बात का सूचक है कि आप सब विनय को कितना ज्यादा स्नेह करते हैं कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 12-13 दिनों से हमारे घर पर बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, जो कि हमें इतना ज्यादा हौसला दे रहा है। विनय मेरा भाई एक शहीद होने से पहले, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल होने से पहले, वो हमेशा मेरे लिए मेरा भाई, बड़ा भाई रहा है। डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसको कंधा दूंगी। जिस भाई ने मुझे पटाखों के शौक से हमेशा बचाकर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जिस भाई ने मुझे कभी आपकी नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से मुख अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिससे मुझे रोते देखते उसे रोना आ जाता था, आज तक रो रही है तो वो है ही नहीं मेरे आंसू चुप कराने के लिए। सच बोलूं तो अभी तक यकीन भी नहीं हुआ है जो हमारे साथ हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शायद परमात्मा की ही मर्जी थी। जब तक मैं रहूंगी विनय रहेगा, जब तक आप सब रहेंगे विनय रहेगा, वो अमर रहेगा, वो हम सबके अंदर है। पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम सब परिवार वाले उसके दिल से जानते हैं। जितना बड़ा उसका कद था, he was 63 inches, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक खिलखिलाता सा बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर। मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादू दादी की जीने की वजह, हमारा सब कुछ। ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो। मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था। तो जब हम छोटे थे तो माँ जी हमें अपने हाथ से चूरमा बनाकर खिलाती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो भाई मुझे चूरमा बनाकर खिलाता था और मैं उसको हमेशा बोलती थी, भाई जब तेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें चूरमा बनाकर खिलाऊंगी। और जब वो कोची से छुट्टियों पर आता तो दादू दादी को कभी नहीं बताता था। रात को जब वो सो रहे होते थे उनके बीच में लेट जाता और जब सुबह दादू दादी की आंख खुलती तो वो बीच में पाते। उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था, पर लगता है नियति ने ही हमें सरप्राइज कर दिया। हम पिछले कुछ महीनों से
विनय और हिमांशु की शादी की तैयारी में इतने खुश थे कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई। जब हम छोटे थे ना, तो वो बहुत बार एलओसी फादर देखता था। इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज। और वो ना ऐसे मुझे बोल देता था कि सृष्टि, तेरा भाई भी ना एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। और मुझे बहुत डांटती थी। But even though life had a twisted fate, still Vinay fulfilled his dream and made all of us and the whole nation proud, and we are so proud of him. I know अभी हमारी सबकी आंखों में नमी है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आने वाले वक्त में हम जब भी विनय को याद करेंगे, तब तक हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आएगी। जैसे वो मुझको हमेशा बोलता था, छोटे, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। भले ही आज वो दुनिया में नहीं है, पर वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। वो अमर है और वो हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद। मैंने एक प्यारी सी कविता भी लिखी मेरे भाई के लिए। इट इज इन इंग्लिश। मैं उसको आज ट्रिब्यूट आई वांट टू से दिस पोएम। Bravest heart, dearest son, a life that touched near and far. You wore the uniform with quiet pride and brought light to every trial. A loving son, a reliable friend, an officer with a lion's might. Yet behind the strength, a heart so soft, always choosing what was right. You lived for family, stood so tall, never asking, always giving. Even in silence, you inspire us still, a legacy of love and living. In every laugh, in every fight, you stood beside me day and night. A silent strength, a steady guide. With you, I never had to hide. You may be gone from my sight, my child, but your spirit's here to stay. In every beat, in the bond we share, your strength still leads the way. वास्तव में विनय नरवाल का जो श्रद्धांजलि सभा है, ये क्षण बहुत ही दुखदायी भी है और भावुकता से भरा हुआ है। और हजारों की संख्या में आज जो क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने विनय को श्रद्धांजलि दी है और परिवार के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया है। मैं भी यही कहूँगा कि आज जो एक ऐसी आतंकी घटना जिसमें बहुत से निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए, इसमें विनय भी हमारा बेटा में से एक था। हम पूरे समाज के नाते भी, सरकार के नाते भी पूरे तरीके से परिवार के साथ हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को सहन करने की शक्ति दे। और इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारने का जो ये षड्यंत्र रचा गया और इस घटना को अंजाम दिया गया, आज हर देश के व्यक्ति की आंख में आंसू है। वो मरा नहीं है, अमर है वो हमारे लिए। कि अपने बच्चे हैं जो उनको भी सेना में भेजें और देश की सेवा कराएं, यही हमारा एक उद्देश्य है। भारत माता की जय।